4.1 सितंबर 2024 की मैगजीन का पढ़ने जा रहे हैं। ड्रोन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात चल रही है। असम राइफल्स और जो सीआरपीएफ है वो एंटी ड्रोन सिस्टम मणिपुर में यूज़ कर रहे हैं टू काउंटर रोग ड्रोन्स के लिए। मणिपुर में जो आर्म्ड मिलिटिया ग्रुप्स हैं वो इम्पैक्ट एक्सप्लोजिव्स मतलब जो इम्पैक्ट के साथ ही फट जाते हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं। वो ड्रोन से वो बांध देते हैं और उसे ड्रॉप कर देते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए इम्पैक्ट एक्सप्लोजिव्स को। तो इन अटैक्स को काउंटर करने के लिए जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं वल्नरेबल एरिया में। ये क्या करेंगे, एक तो रियल टाइम सर्च करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे जो भी फ्लाइंग ड्रोन्स है ना उनको डिटेक्ट करेंगे, फिर वो सर्च करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। मणिपुर के जो डीजीपी हैं उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है 5 टॉप ऑफिशियल्स की इन ड्रोन अटैक्स का स्टडी करने के लिए। जो रोल ऑफ ड्रोन सिक्योरिटी मैनेजमेंट हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी में बहुत रोल है ना, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट में इनका बहुत रोल है। तो बॉर्डर की सर्विलियंस करनी हो, ठीक है, या रिकॉनेसेंस मतलब रेकी करनी हो, तो उस सब के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रग्ड टेरेन में इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल तो वहाँ की ऐसे सर्विलेंस करना। आर यूज्ड फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्राइकिंग द एनिमी, इसके लिए भी इसका बड़ा यूज़ है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इन हॉस्पिटेबल जो लोकेशंस में है। अगला है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इसका बड़ा यूज़ है। तो एडवांस सेंसर और रियल टाइम डेटा ये लाके हमें दे सकते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस बड़ी अच्छी होती है इससे। फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, देखो इंटेलिजेंस तो हमने गैदर कर ली कि क्या सिचुएशन है, अब प्रेशर भी तो बनाना है, दबाव बनाना है। हमने ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने इंटेलिजेंस भी गैदर कर ली, दबाव बनाना है ना अगर मिलिट्री एरिया में, तो वहाँ पे अपनी यूएवीज की जो है प्रेजेंस बढ़ा दो, ठीक है। ये सेंस ऑफ अनीज और हेल्पलेसनेस आ जाएगी एनिमी जो नेशन है उसमें, और क्योंकि एक फियर ऑफ सडन स्ट्राइक होगा तो कोई भी वो बड़ा कदम लेने से पहले ना वो सोचेगा। तो इसीलिए ये एक अनदर लेयर ऑफ डिटरेंस की तरह एक्ट करती है। रिप्लेसिंग मैंड एयरक्राफ्ट, जो पायलट्स हैं जिनकी लाइफ खतरे में, जैसे आईएएफ विंग अभिमा आयुष्मान कुछ ऐसे करके नाम था ना, तो जो पाकिस्तान में जाके गिर गए थे, तो वैसे वाले खतरे नहीं रहेंगे। फिर अगला है लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जो हो जाते हैं जिसको पुलिस संभालती है बेसिकली। तो जैसे क्राउड मैनेजमेंट है उसके लिए ये बड़ा हेल्प करेगा, जैसे आंसू गैस के गोले डालने हैं तो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। और सर्विलेंस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में बड़ा हेल्प करेगा। लेज़र गाइडेड मिसाइल प्रिसीजन टारगेट कर पाएंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक कर अगर हमें करनी है ना, काउंटर करनी, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, उसके लिए हाई वैल्यू टारगेट्स को हम सीधा जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो ऐसे ही हम भी प्रिसीजन टारगेटिंग करके जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी स्केलेबल है, जल्दी से डिप्लॉय करा जा सकता है, और ठीक है कॉस्ट एफिशिएंट भी है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मांगता और लेस मेंटेनेंस चाहिए इसे। ठीक है, तो हमने देख लिया पहले कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत काम आता है, वहाँ के और बॉर्डर की रिकॉनेसेंस और बॉर्डर सर्विलेंस के लिए बड़ा काम आता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम आता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लॉ एंड ऑर्डर। फिर मैंड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सस्ता भी, कॉस्ट एफिशिएंट और स्केलेबल भी हो जाता है। ठीक है, याद हो गया। अब सिक्योरिटी थ्रेट जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पोज करती है, ये तो वो है जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ड्रोन हेल्प करते हैं। अब क्या वो थ्रेट पोज करते हैं, एक तो उनका वेपनाइजेशन करा जा सकता है, तो उसे कहेंगे वेपनाइजेशन ऑफ द ड्रोन्स। स्मॉल कमर्शियल ड्रोन्स जो है उनको मॉडिफाई करके जो आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव कैरी करने के लिए यूज़ करा जा सकता है, जैसे मणिपुर में हो रहा है, इम्पैक्ट एक्सप्लोजिव कैरी करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे टारगेटेड अटैक्स कर सकते हैं एडवर्सरीज। ठीक है, अब अगला है जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है और इलिसिट ट्रैफिकिंग है, जैसे थर्ड हम कहते हैं ना ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन आर्म्स एंड ड्रग्स, बट इसमें आर्म्स और ड्रग्स की जैसे ट्रैफिकिंग है या फिर एक्सप्लोजिव्स की ट्रैकिंग है वो करनी बड़ी आसान हो जाती है। फिर जैसे वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स कर दी ना, तो उससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। ड्रोन्स की मदद से इलेक्ट्रिक जैमर्स उनमें लगाए जा सकते हैं,
ठीक है, ताकि किसी भी उनको कम्युनिकेशन तोड़ा जा सके सिक्योरिटी एजेंसीज का। ठीक है, साइबर अटैक्स वगैरह करने, फिजिकल अटैक्स करने, ये सब बड़े इजी हो जाते हैं। फिर अगला है प्राइवेसी कंसर्न। अब वो इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड रिकॉग्निशंस के लिए जैसे यूज़ होता है ना, वो ऐसी प्राइवेसी इंट्रूजन के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे कैमरा है, फेशियल एफआरटी है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, ये बंदे की प्राइवेसी को भी हार्म कर सकते हैं। और इससे जो है लार्ज के सर्विलेंस कभी और इससे पुलिस स्टेट स्टेब्लिश होने के भी डर है। अब ड्रोन स्वॉर्म्स हमने देख लिया कि उनकी वेपनाइजेशन हो रही है, उसके कारण क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो। फिर अगला है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो जो अपना एंटी ड्रोन सिस्टम्स है ना, उनको भी ये वो कर सकती है, ओवर पावर कर सकती है। कैसे? ड्रोन स्वॉर्म्स की मदद से, जहाँ पे ड्रोन स्वॉर्म्स जो होते हैं ना, वो ऑटोनॉमसली ऑपरेट कर रहे हैं एक तो, और कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं ताकि डिफेंसेस को ओवरवेलम करा जा सके। देखो ड्रोन स्वॉर्म से डिफेंसेस को ओवरवेलम करते हैं, और कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस से वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ताकि एनिमी को ओवर पावर करा जा सके। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया ड्रोन स्वॉर्म और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। अब इनिशिएटिव इंडिया ने क्या क्या लिए हैं इसको लेके, एक तो D4 सिस्टम, एक DRDO का D4 सिस्टम है। डी फोर सिस्टम क्या है? ड्रोन डिटेक्ट ड्रोन डेटर डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, अपना D4 सिस्टम है ड्रोन, यहाँ पे लिखा है ना, तो ड्रोन डिटेक्ट डेटर एंड डिस्ट्रॉय, पहले डिटेक्ट आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। ड्रोन डिटेक्ट करेंगे तभी तो डेटर कर पाएंगे ना, इसीलिए ये गलत सा लग रहा था। ड्रोन डिटेक्ट डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम D4 सिस्टम है। ये किसने बनाया? ये DRDO ने, और डेवलप करा है DRDO ने, प्रोड्यूस करा है BEL ने। तो DRDO BEL का D4 सिस्टम जो है ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये क्या कर सकता है? ये सर्च कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है कोई भी फ्लाइंग ड्रोन्स को ना, स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल जो भी UAVs हैं उनको डिटेक्ट सर्च कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, फिर ट्रैक कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है। हार्ड एंड सॉफ्ट किल कर सकता है। इसका मतलब क्या हार्ड एंड सॉफ्ट किल का? जैसे ही इंस्टेंटेनियसली डिटेक्ट किया, वो जैम कर दो उसके सिग्नल्स, तो वो क्या सॉफ्ट किल हो गया। या फिर लेज़र का यूज़ करके टर्मिनेट करो टारगेट को, तो वो हार्ड किल हो गया। इसमें क्या जो अपना D4 सिस्टम है, इसमें GNS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS का यूज़ करके आइडेंटिफाई करते हैं किस फ्रीक्वेंसी जो रोग ड्रोन यूज़ कर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, इससे सब्सिक्वेंटली डिसरप्ट करना उसके सिग्नल्स को आसान हो जाता है। फिर अगला है एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी। ये एंटी रोग ड्रोन जो है उसकी टेक्नोलॉजी कमेटी बनाई गई है, उस पर एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है काउंटर रोग ड्रोन्स की, उसको इफेक्टिवली कैसे टारगेट करना है, ठीक है, उसको देख सके ये। अब जो पब्लिक सेंसिटाइजेशन UAV ड्रोन्स को लेके, खास करके बॉर्डर एरियाज में, ताकि जो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है ड्रोन्स के कारण वो डेटर कर पाए, और जो पब्लिक रिपोर्ट करे BSF या पुलिस को अगर कोई वो ड्रोन देखे। ठीक है, अगला है एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉयड इन बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब टू काउंटर ड्रोन डिटेक्ट एंटी रोग ड्रोन SOP। ठीक है, अब डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग। अब अगला है वे अहेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द ड्रोन्स। क्या है वे अहेड? कि एक नेशनल एक्शन प्लान तो होना, देखो नेशनल एक्शन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान तो कुछ होना चाहिए, ताकि प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड कर सके टू एंड रिकवर फ्रॉम यूज ऑफ UAVs बाय नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग फॉर टेररिज्म रिलेटेड पर्पस। अगला है सप्लाई चेन मेजर्स, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग फॉर ये अनआइडेंटिफाइड जो ये एयर व्हीकल्स है ना, इनके ट्रांसफ़र को, एक कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यू डिलीजेंस एंड कंप्लायंस एक्टिविटीज़, ये वगैरह सब प्रमोट हो, अवेयरनेस प्रमोट करे वही पब्लिक में। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, मतलब
प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन करो, इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज हो, ताकि प्रिकॉशनरी मेजर और अर्ली डिटेक्ट करा जा सके, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सके। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो किसी भी एरिया का और गैप्स को आइडेंटिफाई करा जा सके। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन में या किसी भी पब्लिक टारगेट की प्रोटेक्शन में क्या सिक्योरिटी गैप्स हैं। एक रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए, जैसे कि डिफेंस स्ट्रेटजी सच एज हनी ड्रोन्स। हनी ड्रोन्स क्या है, अगर जैसे कोई भी यूएवी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशन के लिए, उसके ऊपर कोई साइबर अटैक कर सकता है, तो उसके साइबर अटैक्स को डाइवर्ट करने के लिए हनी ड्रोन्स लगाए जाते हैं, ताकि साइबर अटैक्स उन ड्रोन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, ये ल्योर करता है साइबर अटैक्स को फ्रॉम क्रिटिकल यूएवी मिशन। ठीक है, ये लाइट वेट वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करके हुआ होता है। ठीक है, हनी ड्रोन्स। अब स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, तो ये सब तो हो गई, गाइडलाइंस हो गई या सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह जो हो गए। अब है एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स की, अब ड्रोन्स का यूज़ तो बढ़ेगा, तो कैसे उन्हें ऑपरेट करना है, तो उसके लिए एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। हर ड्रोन का वो रजिस्टर होना चाहिए और लाइसेंस्ड होना चाहिए, और ईज करे अथॉरिटीज़ को इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनर, ये चीज़ ईज करेगा। ये तो हो गए ड्रोन्स के बारे में कि रजिस्टर्ड होना चाहिए और लाइसेंस्ड होना चाहिए। अगला है फ्लाइंग परमिट, को जैसे कि गाड़ी का लाइसेंस होता है ना, वैसे फ्लाइंग परमिट भी इशूड विद अ रजिस्टर्ड ड्रोन के साथ। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रिजिड ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है, ताकि कोई भी जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, उन सबको रोका जा सके। डिक्लेरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जोन, जैसे गूगल मैप पे बता दे कि ये नो फ्लाइंग जोन है, तो ऐसे मैप्स पे, मैप की एप्लीकेशन पे ये बता दिया जाए। ड्रोन रूल 2021 के जो आए थे, उसने इंडिया को 3 रीजन में, इंडिया के एयर स्पेस को 3 में डिवाइड किया। रेड लाइट, रेड रेड येलो ग्रीन। ठीक है, जो रेड जोन है वो नो फ्लाई जोन है, नो ड्रोन, केवल एक्सेप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपके पास परमिशन हो तो ही उड़ा सकते हो। कंक्लूजन ये है कि हमें जो है, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं AI ML, इसकी मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने ही वाली है रिसेंट टाइम में। तो हमें एक प्रोएक्टिव एंड मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेने की ज़रूरत है टू क्रिएट अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। साइबर काउंटर ड्रोन इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करें, R&D करें, हम एक्शन प्लान बनाएं, ड्रोन प्रमोशन और रेगुलेशन के बीच में एक बैलेंस बना के चलें। तो हमने क्या नई चीज़ें देखी, हमने मणिपुर का वाला देखा, हमने देखा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमने देखा, वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन हमने थ्रेड देखा, ये स्मगलिंग का थ्रेड देखा हमने, क्या प्राइवेसी, ये ड्रोन स्वॉर्म्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रेड देखा। हमने जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हैं, जैसे कि ड्रोन रूल्स 2021 के आए थे। फिर उससे अगला है अपना ये वाला D4 सिस्टम, जो DRDO और BEL ने मिलकर बनाया, D4 सिस्टम ड्रोन रूल्स 2021 के। और ये क्या है, एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी जो बनाई गई है। ठीक है, अब पंजाब के अंदर जो एंटी ड्रोन सिस्टम बॉर्डर के में डिप्लॉय हुआ है टू काउंटर ड्रोन थ्रेट्स, पब्लिक की सेंसिटाइजेशन और वल्नरेबिलिटी मैपिंग, तो ये सब काम हमने करे हैं। ठीक है, एक हनी ड्रोन और याद रखना, ये ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स कुछ कुछ याद रखना। तो ये वाला ड्रोन इन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक तो हमने कर लिया।